वो अप्पी कहना चाहिए। इस्लाम धर्म में बड़ी दीदी को अप्पी कहा जाता है। अच्छा। तो उनको तो ममता अप्पी कहना चाहिए, क्योंकि वो इस पे अच्छा। और देखिए उनके सरकार के एक मंत्री जी कह रहे हैं कि कोई प्लान नहीं हो रहा है, वहाँ मार्केट में अपने स्वयं करा रही हैं और अपनी इज्जत को बचाने के लिए, अपने पाप को धोने के लिए वो कर रही है कि ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग कर रहे हैं। विचारधारा से नहीं भी, वो भारत में है, भारत का लाभ ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनकी विचारधारा नहीं बदली है। वो लोग सोच वही है। ये लोग हिंदुओं के एकदम दुश्मन बने हुए हैं। हम देखिए हम भोले बाबा की नगरी के हैं, हम भगवान शंकर की नगरी के हैं। भगवान शंकर बारे में कहा जाता है ना कि बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, लेकिन जब क्रोध में आते हैं, जब तांडव करते हैं तो किसी। और आप देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर। अभी मैं प्रधानमंत्री के क्षेत्र वाराणसी में हूं और हमारे साथ एक नेताजी हैं, यहाँ के लोकल नेता हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है वो ठीक है, कहाँ तक ठीक है, इनका क्या विचार है, क्या कहना चाहते हैं। तो आइए बात करते हैं। सर आपका नाम क्या है? ब्रिजेश चंद्र श्रीवास्तव। मैं हुकुमगंज वार्ड से बीजेपी का पार्षद हूँ। तो क्या आप क्या कहना चाहेंगे जो हो रहा है वहाँ पे मुर्शिदाबाद में? जो मुर्शिदाबाद में हो रहा है इसकी मैं कटु निंदा करता हूँ। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि मुर्शिदाबाद ऐसा जगह है, जब जो जहाँ तक मेरी जानकारी है कि जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा अंग्रेजों ने कर दिया था तो गंगा किनारे का लिया गया था। उसमें ये नहीं देखा गया था कि कौन कहाँ की आबादी कहाँ है। मुर्शिदाबाद इसके पहले भी दंगे में जला था। अच्छा। उसमें भी हिंदुओं के ऊपर काट भर किया गया था। जो इस समय हो रहा है, जो इस समय रहा, जो हम लोग इतिहास में पढ़े हैं कि उस समय के दंगे में जो वहाँ के मुस्लिम लोग हिंदुओं को मारते पीटते थे, आज भारत सरकार वहाँ है, आज भारत गणराज्य है, भारत सरकार है, लेकिन उनकी कार्यशैली उसी तरह है। जो वहाँ के मुसलमान हैं, जो उनके बाप दादा ऐसा किए थे, आज उनके वंशज वही काम कर रहे हैं हिंदुओं के साथ। ये बहुत ही गलत है। और ममता बनर्जी तो एकदम, अगर ये कहा जाए कि ये इस्लाम धर्म ग्रहण कर चुकी हैं, कट्टर इस्लामिक हो गई हैं। सही। ममता बनर्जी जी, जो मुझे लगता है कि उनको तो दीदी कहना ही नहीं चाहिए। हाँ, उनको तो खाला कहना चाहिए ना, वो अप्पी कहना चाहिए। इस्लाम धर्म में बड़ी दीदी को अप्पी कहा जाता है। अच्छा। तो उनको तो ममता अप्पी कहना चाहिए, क्योंकि वो इस पे अच्छा। और देखिए उनके सरकार के एक मंत्री जी कह रहे हैं कि कोई प्लान नहीं हो रहा है बंगाल में, पश्चिम बंगाल में कोई। देखा गया है कि 250 से ज्यादा घर खाली हो चुके हैं। भाई उनकी आँख में पट्टी बंधी हुई है ना, उनके आँखों में इस्लाम की पट्टी बंधी हुई है। वो उनको चाहिए 72 हूर। इसलिए वहाँ बोल रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी पलायन नहीं हो रहा है। यहाँ से जो हिंदू हैं वो मुर्शिदाबाद में उस जगह को छोड़ करके वो जा रहे हैं, पश्चिम बंगाल में ही जा रहे हैं। उनके मुंह से ये आवाज़ नहीं निकल रहा है कि वो हिंदू कहाँ जा रहे हैं, वो हिंदू शरणार्थी बन के जा रहे हैं। वहाँ पे मुर्शिदाबाद में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी भी तो ममता को पड़ती है। प्रदेश सरकार की है, प्रदेश सरकार की है। और अपना वहाँ मार्केट में अपने स्वयं करा रही हैं और अपनी इज्जत को बचाने के लिए, अपने पाप को धोने के लिए वो कर रही है कि ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग कर रहे हैं। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि 1947 में जो दंगा हुआ था उसमें कहाँ था आरएसएस? उसमें दंगा कौन कराया था? और जो लोग पुरानिये हैं वो लोग बता रहे हैं कि इसी तरह उस समय भी हुआ था। और उस समय जो हुआ था उसमें अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेज पूरी व्यवस्था बनाए थे। और पूरा देश तो यहाँ स्वतंत्र हुआ है 15 अगस्त 1947 को। मुर्शिदाबाद में 14 अगस्त को स्वतंत्र कर दिया गया था। वहाँ पे झंडा फहरा था पाकिस्तान का 3 दिन तक। 17 अगस्त 1947 को मुर्शिदाबाद भारत में आया था। अंग्रेजों ने जो बंटवारा किया था उसमें गंगा किनारे से इधर से उधर लिया गया था। तो गंगा किनारे जो उधर जो उसको उसमें पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। तो मुर्शिदाबाद को वो झटके में रख दिए थे। मतलब वहाँ के लोग अपने आप को मान लिए थे कि हम लोग पाकिस्तान के हैं। वहाँ पे जिलाधिकारी जो उस समय का था उनके द्वारा वहाँ पे पाकिस्तान का झंडा भी फहराया गया था। पूर्वी पाकिस्तान उस पाकिस्तान में ही था। हाँ, बाद में बना वो बांग्लादेश। लेकिन उनकी विचारधारा से नहीं भी, वो भारत में है, भारत का लाभ ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनकी विचारधारा नहीं बदली है। वो लोग सोच वही है। ये लोग हिंदुओं के एकदम दुश्मन बने हुए हैं। और अच्छा, ये उनकी चीज़ हम देख रहे हैं कि बनारस के लोग काफ़ी नाराज हैं। अरे भाई, हम भोले बाबा की नगरी के हैं, हम भगवान शंकर की नगरी के हैं। भगवान शंकर बारे में कहा जाता है ना कि बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं,
और लेकिन जब क्रोध में आते हैं, जब तांडव करते हैं, तो किसी की हिम्मत नहीं रोक ले। इसी प्रकार से हम काशी के निवासी हैं। हम ममता बनर्जी को इस आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहते हैं कि वो वहाँ पे तत्काल रोक लगावे, और माननीय मोदी जी जो हमारे सांसद हैं, यशस्वी सांसद हैं, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, हम उनसे चाहते हैं कि वहाँ पे कैबिनेट की मीटिंग करें और तत्काल राष्ट्रीय शासन लगा दें। जब तक वहाँ राष्ट्रीय शासन नहीं लगेगा, तब तक ममता बनर्जी का तांडव वहाँ चलता रहेगा। उनके तांडव को रोकने के लिए ये आवश्यक है। ये भी तो जरूरी है कि ये जो बंगाल में दंगा हुआ है, इसकी वजह और इसके पीछे के लोगों के बारे में पता चलने तो जांच होनी चाहिए। कोई जांच नहीं, क्या जांच करना है इसमें? ये तो इनकी मानसिकता है। मिलेगा जो लोग वहाँ से छोड़ कर गए, जो दंगाई है उनकी मानसिकता है। उनकी मानसिकता है कि उनको केवल मौका मिलना चाहिए, उनको केवल मौका मिलना चाहिए। आप समझ जो प्रताड़ित हैं उनको तो न्याय मिलना चाहिए, एकदम मिलना चाहिए, उनको न्याय मिलना चाहिए। जो लोग उनके पति को, उनके बेटे को, उनकी बहनों के साथ छेड़खानी की है, बदतमीजी की है, हत्या कर दी है, उनको सख्त से सजा मिलना चाहिए। और बुलडोजर बाबा वहाँ चाहिए, बुलडोजर बाबा, तब जाकर इलाज होगा। एकदम हमारे हुकुलगंज की आवाज़ है, हुकुलगंज की यह आवाज़ है कि यदि संवैधानिक कोई व्यवस्था हो तो ये 24 घंटे के लिए योगी जी को वहाँ का मुख्यमंत्री घोषित कर दीजिए। आप देख लीजिए क्या होगा। तो देख लीजिए, मैं अभी हुकुलगंज में हूँ, बनारस के हुकुलगंज में स्थित हूँ, और यहाँ से लोगों का कहना है कि योगी बाबा को 24 घंटे के लिए पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बना दीजिए। बाकी आप देख लीजिएगा वहाँ पे किस तरह से शांति बहाल हो जाएगी। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर जल्दी नए वीडियो में।